डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मैं एक और तरीका बताऊंगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो वो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है कि आपने गुणनखंड विधि देख लिया और भाग विधि देख लिया। अब क्या है कि जो एग्ज़ाम आते हैं सवाल तो इस तरह से आते हैं, ढेर सारे ऐसे दिए जाएंगे, 3 4 5 दे दिया जाएगा, उन सबको जोड़ जोड़ के लिखना, इतना अंडर रूट इतना प्लस अंडर रूट इतना प्लस अंडर रूट इतना प्लस अंडर रूट, इसका मान निकाल लीजिए। तो उसमें आप गुणनखंड निकालिए और भाग निकालिए, दोनों विधियाँ लेंदी हो जाती हैं, उत्तर जल्दी नहीं आ पाता है। तो उसके लिए एक और विधि तैयार हुई है जिसका नाम है, मान लो उसको तुक्का विधि कह सकते हैं, या फिर ऐसे लिखते हो अंदाज़ा। तो अंदाज़ा विधि क्या होता है इसमें कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तभी जाके कोई भी ट्रिक आपने अब तक देखा होगा तो उस ट्रिक की खासियत ये होती है कि कुछ खास चीज़ें ध्यान में रखो और फिर फटाफट लगा डालो। तो वही उसी तरह की खास विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे इसका काम क्या है, 1 से, यहाँ से लिखता हूँ, 1 से 9999 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। मतलब एकदम चुटकियों में हो जाएगा, इतना बहुत है। 1 से लेकर 9999 तक की जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं फटाक से इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर निकालने के लिए पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग एकदम जबान पर याद होना चाहिए, उसके इकाई अंकों के साथ में। आइए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। दिखाई पड़ रहा? हाँ। इसमें कुछ बात आपको ध्यान में रखना है, 100 और 5 ये दोनों तो समझो पहले से फिक्स कि 0 होगा तो 0 के बारे में सोचा जाएगा, 5 होगा तो 5 के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ देखो, इसका इकाई अंक 1 है तो इसका भी इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 4 है तो इसका भी इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 9 है तो इसका भी इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 6 है तो इसका भी 6। इकाई अंक पर आप बहुत गहन शोध करिए और पाएंगे आप कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई अंक पर आई ही नहीं, कभी नहीं आई। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 7, 8 ये संख्याएं इकाई अंक पर आई ही नहीं। तो नंबर सिस्टम में एक सवाल बन जाता है इस पर कि ऐसे 4-5 बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा और बोल देगा इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकती। तो देखो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक इसमें से आ जाए तो समझो कोई नेचुरल नंबर का वर्ग वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल संख्या का वर्ग करके देख लिया है, इकाई अंक ये कहीं नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो अब इकाई अंक का वर्ग ये हो ही नहीं सकता कहीं पर। हाँ, दशमलव में आएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन नेचुरल संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो अब इसको अगर हम ध्यान में रखें तो इसी आधार पर हम लोग इसका जवाब देने जा रहे हैं। ये मैंने ढेर सारे कुछ सवाल लिख रखे हैं, तो बिना कुछ किए हुए इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता, आइए शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना होगा, 1 का वर्ग 1 होता है तो 9 का वर्ग 81, यानी दोनों में इकाई अंक 1 है, फिर इसका इकाई अंक 4 है। वर्ग हमेशा ध्यान रखिए। पहले 2-2 अंकों का पेयर बनाते हैं। देखो ये है 3721, 3721। तो आपको 2-2 अंकों का पेयर बनाना होगा। पहला पेयर पहाड़े के आधार पर तय होता है और दूसरा पेयर इकाई अंक के आधार पर तय होता है। देखो पहला पेयर 37 है, तो 37 के लिए आप कौन सा पहाड़ा पढ़ोगे? 6, 6 6 36, या और पढ़ोगे कुछ? यही ना, 6 6 36। अब ये लास्ट में इकाई अंक 1 दिख रहा है। अगर इकाई अंक 1 दिख रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख चुके हैं, या तो इकाई अंक 1 में 1 आता है या तो 9 में आता है, बस। अब 1 और 9 में से कौन है ये अभी तय नहीं हो रहा। इसको तय करने के लिए एक प्रयास है, छोटा सा एक काम और करना पड़ेगा। जैसे 6 है ना, तो 6 के बाद वाली संख्या से गुणा करो। 6 का गुणा 7 से, 6 7 42, तो 6 7 42 करोगे। 42 से ये संख्या छोटी है, 37 छोटी है कि नहीं छोटी? 42 से छोटी है, इसलिए हमें छोटा वाला लेना पड़ेगा 61। ये आपका आंसर आ गया, हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, आंसर आ चुका है। आप 61 × 61 करके देख सकते हैं। क्लियर? आइए यहाँ देखते हैं, फिर 2 पेयर बना देंगे। 62 के लिए क्या पढ़ा पड़ेंगे? 8 है 64 ज़्यादा हो जाएगा, आपको 7 7 49 जाना पड़ेगा। लेकिन फिर इकाई अंक 1 दिख रहा है। अब 1 दिख रहा तो इन्हीं 1 और 9 में से कोई हो सकता है। तो आप क्या करोगे? 7 का गुणा 7 के बाद वाली संख्या से, 7 8 56। 56 से बड़ा है ये 62 हमारा, बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अगर बड़ा है तो हमें बड़ा वाला उत्तर लेना है, 79। ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हो आप, बिना किसी प्रयास के तुरंत उत्तर बन रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। यहाँ देखिए 46 के लिए क्या ले जाओगे? 6 6 36,
बिल्कुल। अब देखो इकाई अंक 4 दिख रहा है, अगर इकाई अंक 4 दिख रहा है तो इसका जो उत्तर बनेगा या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। देख लो 4 जो है कहाँ कहाँ है, या तो 2 में है या तो 8 में है, और तो किसी में है नहीं। तो इसका मतलब अब 6 के बगल में 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। अब 6 के बगल में 2 या 8 में से कौन आएगा, इसको तय करने के लिए 6 के संख्या 6 के बाद वाली संख्या से गुणा करो। 6 सत्ते 42, 42 से बड़ा है 46, इसका मतलब हमें 8 लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ देखते हैं, यहाँ करोगे 8 अट्ठाईस 64, 64 67 है, 8 64। अब बताओ फिर 4 इकाई अंक दिख रहा, 4 दिख रहा तो इसी 2 8 में से कोई होगा। तो अब बताओ 8 का गुणा 8 के बाद वाली संख्या से करो। 8 9 72, 72 से ये छोटा है 67, छोटा है तो छोटी वाली संख्या लेना पड़ेगा। ये हमारा उत्तर आ गया। कितना आसान है, आप देख सकते हो, कुछ भी किए बिना आपका उत्तर आपके पास पहुंच रहा है। यहाँ देखो 68 8 अट्ठाईस 64, 9 दिख रहा है इकाई अंक, 9 दिख रहा है, इसका मतलब या तो ये 3 होगा इकाई अंक या तो 7 होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो अब चलो 8 का गुणा 8 के बाद वाली संख्या से करो। 8 9 72, 72 से ये छोटा है, इसका मतलब 3 आ जाएगा। आपका आंसर आ चुका है। यहाँ देखो 94 है तो 9 9 81 होगा। अब 9 का गुणा देखो फिर इकाई अंक 9 है, 9 है तो 3 और 7 में से कोई हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 9 है तो 9 के बाद वाली संख्या 10 से गुणा करोगे। 9 दाहिम 90, 90 से बड़ा है 94, इसका मतलब ये 7 आ गई। आंसर आ चुका है। धड़ा धड़ धड़ा धड़ आ रहा। यहाँ देखो 54 है, क्या ले जाओगे 7 7 49। अब इकाई अंक 6 दिख रहा, 6 केवल 2 ही जगह पाया जाता है, या तो 4 में पाया जाएगा या तो 6 में पाया जाएगा। तो अब अगर 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, यही दोनों में से कोई एक आना है। तो 7 है, 7 के बाद वाली संख्या से गुणा करो। 7 8 56, 56 से ये छोटा है, इसका मतलब छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर आ जाएगा। वेरी गुड। और ऐसे यहाँ देख लो 73, तो आप देखोगे 28 64, 8 ले गए। अब 8 के बाद वाली संख्या से गुणा करो। 8 9 72, 72 से 73 बड़ा होता है, इसका मतलब 6 हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने बताया कि जब हम गुणा करते हैं 6 7 42 से बड़ा था 46, इसलिए बड़ी वाली संख्या ले लिया। अगर बड़ा ना आए बराबर आ जाए तब क्या करेंगे, ये सोचना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन आपको पूछना होगा कि सर अगर बराबर नहीं आए तब क्या होगा, अरे सॉरी, अगर बड़ा या छोटा ना हो बराबर आ जाए तब क्या करेंगे। बराबर आ जाएगा तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। मैं एक उदाहरण करके दिखाता हूँ, आपको ये उदाहरण याद भी होगा। 12 है तो आप क्या ले लोगे, 3 3 9। अब इकाइयों के यहाँ 6 दिख रहा, 6 दिख रहा है तो इसका उत्तर या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। क्लियर। अब देखो 3 का पढ़ा, 3 के बाद वाली संख्या से करो। 3 चौक के 12, 12 के बराबर हो गया 12। अब क्या करें, बड़ी वाले लेना। अगर बराबर आ जाए तो भी बड़ी वाला लेना है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यह एक ऐसा तरीका है जो आपके बहुत काम का होगा। अब इसके बाद में अब हम लोग आएंगे कि हम लोग इस पर सवाल कैसे करेंगे। ठीक है ना, कैसे सवाल होगा। वर्गमूल की बात कर रहे हैं, उसके बाद में फिर घन घनमूल की बात कर लेंगे। तो या तो फिर घन घनमूल की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में तब जो है इकट्ठे सवाल करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं, घन की चर्चा कर लेते हैं। आइए, घन घनमूल। तो आपको किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को 15 तक का कम से कम घन याद होना चाहिए, और ज़्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 से 10 तक तो अपरिहार्य है, मतलब सांस नहीं चलेगी अगर 1 से 10 तक का क्यूब नहीं याद हुआ आपको तो। और ज़्यादा याद है यानी 15 तक कम से कम याद रहे, 20-30 तक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम जबान पर। देखो 5 तक का क्यूब सबको याद है, मैं 10 तक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन आपको याद दिलाता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। एकदम जबान पर होना चाहिए, एकदम जबान। अब घन करना है हमको, सबसे पहले हम लोग घन देखेंगे। देखो घन करने में एक मुश्किल है कि 3 बार गुणा करना पड़ता है। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 तब जाके घन बनता है। 3 बार गुणा करना आसान होता नहीं, कठिन होता थोड़ा सा। 1 अंक तक तो सही है, लेकिन 2 अंक 3 अंक जब आने लगता है तो हालत ख़राब होने लगती है।
तो हम आपको एक तरीका बताएंगे घन करने के लिए। अगर आप सीख लें अच्छी बात है, नहीं सीख लें तो भी अच्छी बात है ना। तो भी अच्छी बात क्या है कि अब भाई मेहनत करना पड़ेगा, और क्या होगा। मैं कुछ पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे तो अच्छा होगा। देखिए, अगर आपको जोड़ना आता है तो समझो घन करना आपको आ गया। जोड़ना आने का मतलब क्या हुआ, देखो आपको एक चीज़ सोचना है। मैं लिख रहा हूँ ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यूब, ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये कहाँ से बना होगा आपको बता दूँ, ए प्लस बी के होल क्यूब से बना हुआ। ए प्लस बी का होल क्यूब आप जानते होंगे, जानते हैं क्या समझाना उसको। तो अब चूंकि ए क्यूब मैं लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसको जब हम खोलते हैं एक बार 3ab का अंदर गुणा करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। देखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। इसको लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये जो 3 है ना, इसको करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो जल्दी 3 हो नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी मैंने लिखा है और इसमें अगर हम 2a स्क्वायर बी जोड़ देंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैं सपोज करो आपको 21 का क्यूब करना है, 21 का क्यूब करना है आपको। तो आप क्या करोगे, पहला अक्षर को a समझोगे और दूसरा अक्षर को b समझोगे। तो यहाँ लिखा a क्यूब लिखो, a क्यूब का मतलब 2 का क्यूब 8 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ लिखा a स्क्वायर बी लिखो, तो 2 दूना 4 और 1 कम 4। फिर कह रहा है a बी स्क्वायर लिखो, तो 1 कम 1 दूना 2। अब फिर कह रहे हैं b का क्यूब करो, यानी a का क्यूब करो, तो हमने 1 लिख दिया। हो गया, यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करना होगा, जो बीच वाले दोनों पद हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान रखा होगा आपने कि यहाँ 3 है, ये है कि नहीं, तो 1 तो हो ही चुका है। अब इसका दुगना अगर इसके नीचे लिख दें तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 4 के नीचे 4 का दुगना 8 लिख दें और 2 का नीचे 2 का दुगना 4 लिख दें। अब अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा कि नहीं, वही बन जाएगा। बस जोड़ दो, काम हो गया, आपका उत्तर आ गया। देखो 1 4 2 6 8 4 12 हासिल 1 8 1 9, ये हमारा आंसर आ गया, हो चुका है। एक उदाहरण और लेता हूँ। 23 का क्यूब करना, ए क्यूब करो 8, फिर ए स्क्वायर भी 2 दूनी 4 तियाँ 12, फिर 3 तियाँ 9 दूनी 18 और फिर बी का क्यूब 27 लिख दिया। हाँ देख लो। अब ये जो बीच वाली दोनों संख्याएं इसका डबल करो, 12 का दुगुना 24 18 का दुगुना 36। अब जोड़ लो, कैसे जोड़ा जाएगा, 27 में 7 ये हासिल है 2, 18 2 20 और 36 56 हासिल 5, 24 12 36 5 41 हासिल 4 8 4 12। ये आपका आंसर है। ये 23 का क्यूब आ चुका है। बहुत मज़ेदार है, अगर आप सीख ले गए ना तो एकदम तहलका मचा देंगे। आइए देखते हैं और उदाहरण लेते हैं। सपोज करो 43 का क्यूब करना है आपको। कैसे करोगे, पहले 4 का क्यूब करोगे 64, फिर 4 चौक के 16 तिया 48, फिर 3 तिया 9 चौक के 36, फिर 3 का क्यूब 27 लिख दिया। अब इसका दुगना 96 और इसका दुगना 72, जोड़ लो, बस यही आपका उत्तर है। 27 में 7 हासिल 2। अब देखो बड़ी बड़ी संख्या हो जाती तो ऐसे जोड़ना जाता है, 2 6 8 8 2 10 हासिल 1 7 3 10 11 11 इसके ऊपर हासिल हो जाएगा। 8 6 14 1 15 हासिल 1 9 4 13 2 15 इसके ऊपर हासिल हो जाएगा। 5 4 9 6 1 7, ये आपका आंसर आ गया। आप गुणा करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके पास है। 43 43 इंटू 43 इंटू 43 कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा। कितना आसानी से हो रहा है आप खुद देख लीजिए। अगला उदाहरण लेता हूँ। 56 का क्यूब ले रहा हूँ, तो 5 का क्यूब 125, 5 5 25 छक्का 150, 6 6 36 36 25 36 25 180 और 6 का क्यूब 216 हो गया। अब इसका दुगना है 300, इसका दुगना है 360, जोड़ लो। 216 में 6 हासिल 21, बोलो
ये 1 आया। अब ये पूरा जोड़ो, 6 8 14 2 16 हासिल 1 4 1 5, इसके ऊपर हासिल ये 6 आ गया, 5 5 10 हासिल 1 4 1 5 हासिल 5 5 2 7 और 1। जोड़ना ज़रा सीख लीजिएगा, यहाँ पर फास्ट करके नहीं, स्लो करके देख लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, मुंह से क्या बोल रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, सीख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। हम धीरे धीरे संख्याएं बढ़ाते जा रहे हैं। आइए और कोई संख्या लेता हूँ, 73 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होगा 343, फिर 7 7 49 गुणा 3 147, 147, फिर 3 3 9 7 63 और 3 का क्यूब 27। अब इसका दुगना करो, 2 7 14 और 14 28 29, इसका दुगना करो, 2 3 6 और 2 6 12। अब जोड़ लो, बस आपका उत्तर आ गया। कैसे जोड़ना है, जोड़ना ही सीखना है, बस जोड़ना सीख लिया तो समझो काम हो गया। 7 ये 2 इसके ऊपर आ गए, 6 3 9 2 11 हासिल 1, 12 6 18 1 19 इसके ऊपर हासिल आ गया, फिर 4 7 11 11 9 20 हासिल 2। अब इन सब को जोड़ के हासिल इधर आएगा, देखो 9 4 13 1 14 2 16 हासिल 1 3 1 4 इसके ऊपर हासिल 6 3 9 4 4 8 और 3। ये आपका उत्तर है। बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा अगर आप सीख लिए तो। देखो 88 का क्यूब कर रहा हूँ, 8 का क्यूब 512, अब 8 है 64 गुणे 8 फिर 512, फिर 8 है 64 8 512, अब फिर 8 का क्यूब 512। ये बहुत मज़ेदार होता है, अगर कोई डबलेट आ जाए तो वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है। अब चलो इसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा 1024, बस जोड़ लीजिए, आपका उत्तर बन गया। 512 में 2 हासिल 51, देखो कैसे जोड़, 4 2 6 1 7। अब ये सारी संख्याएं इधर आएंगी, चलो 2 1 3 5 8, 2 1 3 5 8 और 10 5 15, ये हासिल है। आगे चलो, 4 2 6 8 14 हासिल 1। अब जोड़ो, 2 1 3 3 5 8 1 9, 10 5 15 1 16, ये सब हासिल है। 9 2 11 1 6 1 7 1 8 5 1 6, ये आपका आंसर है। भैया जी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इतना बड़ा उत्तर आप दे पा रहे हैं। अगर आप घन कर ले गए तो बहुत बड़ा काम है, मतलब अगर आप सीख गए, थोड़ा सा काम कर लिया, यानी 1 घंटा अगर आपने इसको कर लिया, हाँ 1 घंटे में तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छा महसूस करेंगे, उस दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, ज़रूर करिएगा। तो अगर आप एक घन करना सीख गए तो अब आइए घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने की ऐसी विधि आपको बताने जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। 3 सेकंड के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, केवल 3 सेकंड, ठीक है। घनमूल, दरअसल घनमूल निकालने के लिए जो विधि हमारे पास है वो विधि बहुत पुअर है। कौन सी है, गुणनखंड विधि। इसकी भाग विधि दी नहीं गई, तो भाग विधि नहीं है तो केवल गुणनखंड विधि है, और गुणनखंड विधि बहुत हैवी पड़ जाती है, भारी है बहुत। मैं एक उदाहरण करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए हमको क्या कहते हैं, घनमूल निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो घनमूल निकालने की एक ही विधि बताई गई है, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि थोड़ी हैवी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूँ, ऐसे लिखा रहेगा, तो अब ये है 1728, अब इसका घनमूल निकालना, तो क्या करें, 1728 लिखिए। अब इसको काटना शुरू करिए, 2 8 16, 1 12 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 3 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, तीन से काटना शुरू करिए, यहाँ तक गया। अब इसके बाद 3 3 का पेयर बनता है, इसमें यह खास बात होती है कि 3 3 का पेयर बनता है। तो आपका उत्तर आया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, ये आपका आंसर है। काफ़ी हैवी है। अच्छा, कुछ ऐसी संख्याएं अगर ले लें, जिससे मान लो कोई प्राइम संख्या का क्यूब ले लें, तो इसका ये होगा नहीं, भाग विधि होता नहीं, हो गई टेंशन। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और उसको एक नई विधि से घनमूल निकाल के आपको दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आइए देखते हैं इन संख्याओं का हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे। देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और बताऊं कैसे आप चुटकी बजाएंगे और इसका घनमूल निकाले जाएंगे।
इसको घनमूल निकालने के लिए आपको बस केवल यही बात ध्यान में रखना होगा। इसमें इकाई अंक को थोड़ा फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं कुछ टिक लगा रहा हूँ, जिस पर हमने टिक लगा रखा है उनका इकाई अंक वही है जो वो खुद है। देखो 1 का इकाई अंक 1 है, 4 का इकाई अंक 4 है, 5 का 5, 6 का 6, 8 9 का 9 और 0 का 0, ये इकाई अंक वही है। लेकिन जो बाकी 4 संख्याएं बच गई, देखो 2 संख्या यहाँ बच रही है, 2 संख्या यहाँ बच रही है, इन दोनों के जो इकाई अंक है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? देखो 2 का इकाई अंक 8 है तो 8 का इकाई अंक 2 है। ऐसे ही 3 का इकाई अंक 7 है तो 7 का इकाई अंक 3 है। कितने मज़ेदार बात है। यही तरह सीखना है आपको कि कुछ संख्याओं का इकाई अंक वही है जो वो खुद हैं और जो बाकी हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री है। 3 का 7 है, 7 का 3 है, 2 का 8 है, 8 का 2 है। आइए अब शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए ये सवाल हमको लगाना है, यहाँ से देखिए, तो दाहिनी तरफ से 3 3 का पेयर आप बनाइए, दाहिनी तरफ से ऐसे और ऐसे। तो देखिए पहले पेयर में हमको 29 मिला है। आप बता सकते हैं 29 के लिए कौन सा पहाड़ा जाएगा? 3 जाएगा, 4 तो जाएगा नहीं, 64 हो जाएगा, 3 जाएगा ना। तो हमने 29 के लिए 3 लिख दिया। अब यहाँ इकाई अंक पर 1 लिख रखा है, बस आप भी 1 लिख दीजिए, काम खत्म, आंसर आ गया। क्या इतना छोटा सवाल आपने कभी देखा था? इतनी बड़ी संख्या घनमूल ऐसे ही आ गया? हाँ जी आ गया। देखो इसको देखते हैं, 140, पहला पेयर 140 है। बताओ 140 के लिए कौन सा पहाड़ जाएगा? 5 जाएगा क्योंकि 125 है ना। 140 के लिए 5 जाएगा। अभी 8 है इकाई अंक, 8 है तो 2 ही होगा, बस देखो 8 का इकाई अंक 2 ही होता है, 2 का इकाई अंक 8 ही होता है। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है, उत्तर बन गया। आइए फटाफट देखिए, 250 के लिए कौन सा पहाड़ा जाएगा? 6 जाएगा, हाँ जी। अब 7 है तो 3 ही होगा, बात खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ 7 का 3 ही होता है। इतना आसानी से, यानी कि विदिन 3 सेकेंड ओनली, 3 सेकेंड के अंदर आप घनमूल निकाल रहे हैं। चलिए आप चेक कर लीजिएगा, 63 इंटू 63 इंटू 63 कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं, 592। बताइए 592 के लिए कौन सा पहाड़ा जाएगा? 8 जाएगा, देखो 8 जाएगा, 512 वाला 8 लिख दिया। और ये 4 है तो 4 ही रहेगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो 4 का 4 ही होता है। अगला सवाल देखिए, 91। 91 के लिए क्या जाएगा? इसमें देखिए 91 के लिए 64 जाएगा, 4 वाला, जी हाँ 4। और यहाँ इकाई अंक 5 है तो 5 ही होगा, हाँ खत्म हो गया। ये देखो 636। बताओ 636 के लिए कौन सा जाएगा? 8 जाएगा, 9 तो जाएगा नहीं, 8 लिख दो। और इकाई अंक 6 का 6 ही होता है, आपका आंसर आ गया। चलो 658 के लिए क्या जाएगा? 658 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? 8 का लिख दिया। अब 3 है तो 3 ही होगा, क्या सोचना, हो गया, आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए 314, पहला पेयर 314। 314 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? 6, 7 तो जाएगा नहीं, 6 जाएगा, और 2 है तो 8 ही होगा, आंसर हो गया। यहाँ देखिए 493। अब 493 का क्या है, इसमें कौन सा पढ़ा जाएगा? 493 के लिए 7 जाएगा। अब 9 है तो 9 ही रहेगा, कुछ सोचना ही नहीं। वहाँ पे देखो 9 का इकाई अंक 9 ही होता है। पहला पेयर पहाड़े के आधार पर और दूसरा पेयर इकाई अंक के आधार पर, यही आपको बताना है। और कितना आसानी से आप बता सकते हैं, आप खुद देख रहे हैं। देखिए 195, 195 के लिए क्या जाएगा? 5। अब 2 है तो 8 ही होगा, क्या सोचना। इतने आसानी से आप घनमूल करना सीख रहे हैं। कोशिश करिएगा अपने घर में खूब ढेर सारे सवालों करिएगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम रूट से संबंधित सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अभी समझ लीजिए ये हमने वर्गमूल घनमूल पर जो चर्चा किया वो केवल एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के तहत ये सब हुआ है। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और जो ना हो सकेगा उसकी फ़ोटो खींचेंगे और हमें भेज देंगे, फिर हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।